नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एफआईआईज जो हैं वो पूरे बियरिश बैठे हुए हैं, उनकी हैवी पोजीशंस हैं बियरिश। आपको यहाँ भी बताया था, यहाँ पर भी बताया था कि जो पैटर्न बन रहा है वो डिसेंडिंग पैटर्न है। यहाँ पर भी आपको बताया था राइजिंग वेज पैटर्न है, वो भी एक क्या कहते हैं नीचे की तरफ का ही इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर आपको डाटा अपडेट्स के बेसिस के ऊपर बताया जा रहा है कि मार्केट एक बियरिश फेस में ऑलरेडी चल रही है। दोस्तों, मार्केट के अंदर 2020 का क्रैश रिपीट होगा नहीं होगा, ये चीज आपको अगर आंसर पाना है तो आपको ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन के ऊपर भी डाल दूंगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मार्केट क्रैश करेगा 2020 की तरह या फिर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर इस वीडियो को प्रॉपरली तरीके से सोचना और समझना जरूरी है, क्योंकि थंबनेल देखकर बहुत सारे लोग ऊपर की फोटो देखने के बाद वीडियो की तो वो समझ नहीं पाते और अपना इंटरप्रिटेशन गलत लगा देते हैं। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसका वीडियो का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी आगे की एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, एनालिसिस करने से पहले हम चार्ट देख लेते हैं। डाटा पॉइंट्स को देखने से पहले हम चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, चार्ट जो है आपके सामने प्रेजेंट है। ये चार्ट मैं आपको रेगुलरली दिखा रहा था, पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जाके जरूर चेक कीजिएगा। और ये अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको दिख रहा होगा ये चार्ट जो है 2018 का हाई लेके मैंने बनाया है ये ट्रेंड लाइन को, और 2019 का जो हाई है वो भी लिया है मैंने, और फिर इस दोनों हाई को मैंने जब टच किया तो मुझे ये ट्रेंड लाइन मिल रही है। और ये ट्रेंड लाइन जो दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन ने 2021 में भी सपोर्ट लिया, एक बार नहीं 2 बार सपोर्ट लिया, और वहां से मार्केट ने फिर बाउंस किया। तो ये ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट का काम कर रही है। जो ये ट्रेंड लाइन पहले यहाँ पर काफी, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इस बात का भी ख्याल जरूर रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस एक लॉन्ग टर्म का क्रिएट करेगी मार्केट के अंदर, ये बात का ख्याल जरूर रखिएगा। यहाँ पर ये लाइन जो है रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, और यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ इस लाइन का तो यहाँ पर ये इसने लाइन ने सपोर्ट का काम किया है 2 बार ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब मार्केट कहाँ है, किस सिचुएशन के अंदर है। डाटा पॉइंट्स को बाद में देखेंगे, पहले हम चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि मार्केट ने कल संभलने की कोशिश की, पहली बार काफी दिनों के बाद जो है मार्केट ने संभलने की कोशिश यहाँ पर की है। और दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, ये वही वाली ट्रेंड लाइन है जो मैंने अभी आपको समझाई है। जाके आप इस चार्ट, अपने चार्ट के ऊपर भी, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर भी ये चार्ट के ऊपर मतलब इस ट्रेंड को बना के जरूर रखिएगा, आपको जरूर मार्केट की सिचुएशन समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे ही मार्केट आया तो उसने एक सपोर्ट छोटा सा अभी बनाने की कोशिश की है। अब ये सपोर्ट जो है अभी रिलायबल सपोर्ट नहीं है, लेकिन मार्केट ने कल इसके ऊपर जो है सस्टेन किया है। मार्केट ने एक डोजी बनाया है, मार्केट ने मतलब मार्केट के चार्ट ने जो है डोजी बनाने के बाद सस्टेन भी किया है। ये बहुत बढ़िया बात है मार्केट की, मतलब एक तरीके से एक छोटी सी उम्मीद है, ये समझ लो। क्योंकि डोजी का मतलब यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरता हुआ जो मार्केट है वो रुकने की कोशिश कर रहा है। ये प्राइजेक्शन के बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में ये सपोर्ट की लाइन भी है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और ये सपोर्ट जो है दोस्तों वो समझ लीजिएगा, मैं आपको कल ही बताया था, ये सपोर्ट जो है दोस्तों 15,150 से लेके 15,200 के बीच में है। जब तक हम इस लेवल के नीचे, इस रेंज के नीचे नहीं क्लोज करते हैं, जब तक हम बेयरिश अब नहीं होंगे सपोर्ट के आसपास, इस बात का ख्याल रखना। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो जब लाइव मार्केट कल चल रही थी तो दोस्तों आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने आपको बताया था, जैसे ही मार्केट इस रेंज के आसपास बार बार आ रही थी, मैंने आप सबको मना किया था कि प्लीज शॉर्ट मत कीजिएगा, मतलब बेयरिश पोजीशंस मत बनाइएगा इस सपोर्ट के आसपास। और आपने देखा भी कि वहां से मार्केट ने 2 बार बाउंस लेने की कोशिश की। अगर आप इस चीज को 5 मिनट के चार्ट के ऊपर फील करोगे तो आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। दोस्तों, इस चार्ट को आप देखेंगे, 5 मिनट का चार्ट है ये, और मार्केट जैसे ही यहाँ पर इस 200 के आसपास आ रही थी, ये पहला बाउंस, ये सेकंड बाउंस, ठीक है, और यहाँ पर भी फिर
तीसरा बाउंस, तो यानी कि ये 150 जो मार्केट में रेंज मैंने आपको बताई 15,150 से लेके 15,200 की, ये अभी सपोर्ट का काम कर रही है और इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया है एक दिन। अब दूसरा दिन भी अगर इसी रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। हमको कम से कम 3 दिन जो है 3 से 4 दिन मतलब इस रेंज के ऊपर सस्टेन होना है अगर मार्केट को रिकवर करना है तो। ठीक है, याद रखना ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी अब आप बेरिश मत होना। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। ये तो पहली एक बॉटम लाइन है कि हमको रेंज जब तक नहीं टूटती है हम वहां पर बेरिश नहीं होंगे। उम्मीद हो गई, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, आपको माइंड में ये चीज फिट हो गई होगी। क्लियर, रेंज टूटती है तो मार्केट फिर और नीचे जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम देखते हैं डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। डाटा पॉइंट्स जो है दोस्तों वो ये बोल रहे हैं, आप अगर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी जो करंट मूव है वो 30 मई के बाद से जब चालू हुआ है, ठीक है, वो मूव तकरीबन 1400 पॉइंट का आ चुका है, सिंगल हैंडेड आ चुका है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर कल 16 तारीख को मतलब एक बॉटम बना है लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो के हिसाब से। अब ये बॉटम टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा वक्त आगे बता देगा, लेकिन अभी यहाँ पर भी जो है उनके एफआईआईस की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर भी एक बॉटम बनने की तैयारी कर रहे हैं एफआईआईस। तो जब बॉटम बनता है, यहाँ पर हाई बना था, हाई के आसपास अपने को निकलना होता है, यहाँ पर बन गया बॉटम। तो बॉटम जब बनता है तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स भी ये बोल रहे हैं कि अब आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये टेम्परेरी बॉटम हो चाहे परमानेंट हो वो आगे वक्त बता देगा, लेकिन अभी के फेजेस के ऊपर, अभी के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर बॉटम के आसपास शॉर्ट नहीं करना चाहिए। डाटा पॉइंट्स भी इस चीज को बता रहे हैं, एलएस रेशियो एफआईआईस का ये बता रहा है। दूसरी चीज के आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो मतलब जो यहाँ पर पीसीआर है, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। घटते घटते 1.36 1.37 जो हाईएस्ट था, घटते घटते कहाँ पे आ चुका है, वो 1 के आसपास आ चुका है। तो ये भी अब ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ओवरसोल्ड मार्केट में हमको कम से कम बियरिश नहीं होना चाहिए, ये बात का, इस चीज का ख्याल जरूर रखना। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी नई पोजीशन बिल्ड नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी नई पोजीशंस यहाँ पर बिल्ड नहीं हुई हैं, केवल ये पोजीशंस को छोड़ के ये 16 तारीख का हाई है। ठीक है, इसकी चर्चा भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर करके दूंगा। लेकिन मेजरली क्या हुआ है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है मेजरली, उसी की वजह से मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है, कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बन रही हैं। क्लियर, तो इस बात का ख्याल जरूर रखना। तो ओवरऑल डाटा जो है वो थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी है या नहीं हमको उस चीज का बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी के बेसिस के ऊपर हमको 15,150 से लेके 15,200 की रेंज के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो हमको यहाँ पर बियरिश नहीं होना है। इस बात का ख्याल आप रखिएगा, आपका यहाँ पर इस चीज को ख्याल रखने में बेनिफिट होने वाला है। अगर इस लेवल के नीचे जाता है, मार्केट क्लोज करता है, तो हम फिर बियरिश हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं आगे का डाटा। आगे का डाटा क्या बोलता है दोस्तों? आगे का डाटा ये बोलता है कि यहाँ पर रिटेलर्स जो है वो अब कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब रिटेलर्स अब कुछ नहीं कर रहे, रिटेलर्स अब सपोर्ट के आसपास क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। मार्केट अब सपोर्ट के आसपास है, मैंने आपको दिखा दिया हर तरीके से। तो रिटेलर्स अब सपोर्ट के आसपास अपने लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर रहे हैं, और यही करते हैं ये सपोर्ट के आसपास जो है वो बेरिश हो जाते हैं, रेसिस्टेंस के आसपास वो क्या करते हैं बुलिश हो जाते हैं। तो ये इनका ये नेचर है। तो रिटेल ट्रेडर्स का डाटा पॉइंट्स क्या बता रहा है कि सपोर्ट के आसपास अब वो लोग बेरिश हो रहे हैं। ठीक है, ख्याल रखना इस बात का। तो ये चीज ठीक नहीं है रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फिर दोबारा से मार्केट इनको पनिश करेगी। डीआईज जो है वो रेगुलरली सपोर्ट के आसपास जैसे ही मार्केट आ रहा है लगातार 2 दिन से वो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन ऐड नहीं करी, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। यहाँ फ्रेश पोजीशन नहीं बन रही, डाटा पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको अभी बताया था, तो यही वो चीज है। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रही है ज्यादा मेजरली। ठीक है, ख्याल रखना इस बात का। लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा हुई है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा भी था लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज जरूर हो रही हैं बड़े प्लेयर्स की। ये देखिए बड़ा प्लेयर तीनों एफआईआई, प्रोप्राइटर और डीआईआई बड़ा प्लेयर है, तो शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर रहे हैं कहाँ पे, सपोर्ट के आसपास। इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट के आसपास पहले शॉर्ट पोजीशन का प्रॉफिट बुक किया जाएगा, फिर वहां पे मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है इस चीज का। तो सपोर्ट के आसपास आपको यहाँ पर डाटा ये भी बता रहा है कि आपको बेरिश नहीं होना है। क्लियर, बात करते हैं आगे। रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर में बेरिश होते जा रहे हैं साथ में, क्योंकि वो लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पर ये कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करके भी बैठे हैं ऑप्शंस में। तो अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली बेयरिश। कौन? रिटेल ट्रेडर्स। इनकी तरफ आपको बिल्कुल ख्याल नहीं रखना। डीआईएस कुछ भी नहीं कर रहे, एफआईआईस कॉल बाइंग कर रहे हैं, और ये
इनकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं। और यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो हैं वो ये कॉल राइटिंग और पुट सेलिंग कर रहे हैं, कॉल राइटिंग और पुट सेलिंग, यानी कि एक रेंज में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को इस हफ्ते के अंदर, अपकमिंग हफ्ते के अंदर एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन? प्रोप्राइटर्स। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर FIS क्योंकि कॉल बैंक के बैठा है और फ्यूचर के अंदर थोड़ी सी, अब देखो ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट समझना आप ध्यान से। अब मैं आपको FIS की पोजीशंस दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो है क्या, आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो पूरा देखने दोस्तों, लंबी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। अब देखो, यहाँ से मार्केट को यहाँ गिराया, इतनी बड़ी कैंडल बनी, गिराया मार्केट को, अच्छी बात। अब ये डायरेक्टली मार्केट को नीचे लेके जाएंगे और ज़्यादा। FIS अगर लेके जाएंगे, लेके जाना है वैसे, लेकिन अभी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली लेके जाएंगे तो हर लेवल के ऊपर, यहाँ पर ये सेलर थे FII, यहाँ पे सेलर FII, यहाँ पे सेलर FII, यहाँ पर भी सेल किया उन्होंने 7,500 करोड़ के आसपास का कल का डाटा आया है, जाके जरूर चेक करना। लेकिन इतना सेल करने के बाद मतलब किसी ने तो बाई किया होगा, चाहे वो DIIs हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो कोई भी हो, रिटेलर्स भी होंगे, बहुत सारे होंगे, उनका डाटा भी बुलिश ही नजर आ रहा है। तो अब दोस्तों, हर किसी की बाइंग कैपेसिटी वो है मतलब लिमिटेड होती है, ठीक है। और सेलर्स को अगर वो हर लेवल पे सेल करते चले जाएंगे तो उनको बायर नहीं मिलेंगे, किसको? FIIs को। इस बात का ख्याल रखना। तो FIIs क्या करता है, FIIs कॉन्फिडेंस में रखता है किसको, क्या कहते हैं वो, कोई अब यहाँ से डायरेक्टली नीचे चला गया तो क्या होगा, रिटेलर्स भी कहेंगे, डर जाएंगे रिटेलर्स, वो कहेंगे अरे भाई पैसा तो हमारे पास थोड़ा बहुत जो बचा है वो है, लेकिन हम बाय अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिखेगा अरे भाई अब नहीं करेंगे बाय। DIIs भी बाय नहीं करेगा, मतलब डायरेक्टली, क्योंकि उसका पैसा हर लेवल पे लगा हुआ है बाइंग के लिए, तो उसका पैसा भी लिमिटेड ही है। तो लिमिटेड पैसा है तो जरूर, लेकिन वो बायर्स नहीं मिलेंगे, किसको? FIIs को। तो FIIs क्या करते हैं ऐसे में, FIIs एक रिलीफ रैली आने देते हैं मार्केट के अंदर। रिलीफ रैली जब आने की उम्मीद जब होती है तो वहां पर कॉन्फिडेंस आता है, किसको? रिटेलर्स को कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। वो लोग अपनी जो तिजोरी में थोड़ा बहुत पैसा बचा होता है ना, उसको भी लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बाय करना शुरू करते हैं, फिर जब मार्केट ऊपर रिलीफ रैली देता है तो वहां पर FII फिर सेल कर देता है, फिर मार्केट को नीचे ले जाता है। वही तो यहाँ पे हो रहा है। अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट के अंदर आपको ये चीज समझ में आ रही है क्लियर, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना। तो चार्ट के अंदर ये चीज क्लियर आपको दिखेगी, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर जाने दिया जानबूझ के, फिर गिरा दिया, फिर यहाँ जाने दिया ऊपर, फिर गिरा दिया, फिर जाने दिया ऊपर, फिर गिरा दिया, फिर जाने दिया जानबूझ के, फिर गिरा दिया, फिर जाने दिया जानबूझ के और फिर गिरा दिया, फिर जाने दिया और फिर गिरा दिया, यहाँ पे फिर जाने दिया ऊपर और फिर गिरा दिया। अब आप खुद समझो, जाने देते हैं ऊपर जानबूझ के, रिलीफ रैली आने देते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस जीतना है, किस चीज का? रिटेलर्स का, ठीक है। तो भैया अब इस चीज को समझो, इस चीज को जानो, इस चीज को परखो, ये चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्लियर है ये चीज? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट भी। और दूसरी चीज देखो, हर लेवल पे शॉर्ट कर रखा है, ये जो रेड कलर से लाइन बनाने रखी है ना, ये लेवल्स हैं, लेवल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। हर लेवल पे शॉर्ट कर रखा है FII ने, कोई भी शॉर्ट पोजीशन अभी तक क्लोज नहीं की। तो अगर रिलीफ रैली आएगी भी तब भी वो ये सब पोजीशंस के अंदर जो है प्रॉफिट में है। हाँ, रिलीफ रैली जो है वो 15,800, 15,850, ठीक है, 15,850, 15,850 के ऊपर शायद वो नहीं जाने देगा मार्केट FII, क्योंकि अगर गया इसके ऊपर मार्केट तो इनको लॉस हो जाएगा। और या तो वो इस रिलीफ रैली के दौरान इन पोजीशंस को प्रॉफिट में बुक कर ले, तब जाएगा इसके ऊपर, और नहीं तो इन पोजीशंस के ऊपर, इस लेवल के ऊपर मार्केट को वो नहीं जाने देगा अगर वो ये पोजीशंस क्लोज नहीं करता है तो। और ये पोजीशन अब देखो होता क्या है, अगले 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा, मार्केट में रिलीफ रैली आएगी, क्या ये पोजीशन क्लोज हो रही है, यही आंसर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं हो रही तो रिलीफ रैली को सस्टेन नहीं होने देगा, फिर नीचे गिरा देगा मार्केट। अगर ये पोजीशन क्लोज हो रही है तो समझ लेना मार्केट फिर एक बड़ी रिलीफ रैली देगा। तो इस तरीके से डाटा पॉइंट्स एनालिसिस करने होते हैं, मैं आपको करके देता हूं डेली बेसिस के ऊपर। अभी के बेसिस के ऊपर मार्केट एक बॉटम बना रहा है, एक रिलीफ रैली देगा, रिलीफ रैली यहां तक आती है और ये वाली पोजीशन क्लोज कर देते हैं, रिलीफ रैली हाफ होती है तब, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट में पोजीशन क्लोज रहेगी, फिर मार्केट इस रैली को एक्सटेंड कर देगा। अगर ये पोजीशन क्लोज नहीं होती है, शॉर्ट पोजीशन FII की, और रिलीफ रैली आधे तक आ जाती है, तो ये पोजीशन क्लोज नहीं करते हैं अगर FII, तो क्या है, उस रिलीफ वैली को नीचे की तरफ मोड़ देंगे और नीचे में मार्केट को लेके जाएंगे। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये पोजीशन भी ख्याल रखना है, ये मैंने आपको बता दी है कहाँ कहाँ पे उनकी पोजीशन है FIIs की। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया पूरा तरीके से। अभी के केसेस के ऊपर मैं आपको बोलूं, अभी के बेसिस के ऊपर एक मिनिमम एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है मुझे, कहाँ से एक छोटी सी रैली जा सकती है। अब वो रैली कहाँ तक आएगी वो देखनी होगी ऑप्शन चेन के ऊपर।
तो रिलीफ रैली अगर आ सकती है, कहाँ तक आएगी देखो, रिलीफ रैली अगर आ सकती है दोस्तों, यहाँ पर 15,500 के ऊपर यहाँ पर टिकना बहुत जरूरी है। समझ में आया? रिलीफ रैली को एक्सटेंड करना है तो 15,500 इज अ फर्स्ट मेजर हर्डल और रेसिस्टेंस जो आप कह सकते हो। ठीक है, 15,700 के ऊपर रैली नहीं दिख रही मुझको फिलहाल, मतलब रिलीफ रैली अगर आएगी तो पहला रेजिस्टेंस ये 15,700, सेकंड रेजिस्टेंस। तो ये दो रेजिस्टेंस अब आपको मिलने वाले हैं मार्केट के अंदर, और ये आसानी से इन रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाना मार्केट के लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना। तो रिलीफ रैली, अब देखो मेरे को क्या लगता है, मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। मेरे को ये लगता है कि रिलीफ रैली जो है 500 और 600 तक आ जाए, बट फिर भी जो है एफआईआई अपनी मेरे हिसाब से ना ये वाली पोजीशंस क्लोज नहीं करेंगे शॉर्ट की, क्योंकि ये बनी है 900 पे, और फिर मार्केट को फिर नीचे लेके आएंगे वो लोग। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रिलीफ रैली भी वहां पर काम मार्केट को संभाल नहीं पाएंगे, ये मेरा व्यू है। डाटा पॉइंट क्या बताएगा, हम पढ़ेंगे उस चीज को भी। ठीक है, और रेगुलरली हम डेली बेसिस के ऊपर डाटा पॉइंट जो भी पोजीशन नई बन के आएंगी, वो रिलीफ रैली होगी या एक्सपेक्टेड या नहीं होगी या जो भी होगा ना, वो हम बताएंगे आपको डेली बेसिस के ऊपर। इसलिए आप बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा के रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा। कौन ये साइकोलॉजी होती है मार्केट के अंदर, इस चीज को आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी भी वही हाल है, बैंक निफ्टी में भी एक टेम्परेरी सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है जी, तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज है, देखो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ही हैं हम, यहाँ पर ये प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पर, और इसी के आसपास हम हैं, तो हमको शॉर्ट नहीं करना किसी भी कीमत पे, जब तक अब ये वाला सपोर्ट नहीं टूट जाता। लेवल आपके सामने आ गया 32,150 का। ठीक है, इसके आसपास हम शॉर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल, दो बार बोल दिया। रिलीफ रैली जो है आराम से आ सकती है, उसकी एक्सपेक्टेशन मुझे तो है पर्सनली। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, और रिलीफ रैली जो है आराम से इस लेवल तक आ सकती है, 34,000 तक रिलीफ रैली आ सकती है। अब ये मत मानना कि 34,000 तक पक्का आएगी। रिलीफ रैली ट्रेलिंग करनी होती है। रिलीफ रैली क्या होता है, ट्रेल करना बहुत जरूरी है। रिलीफ रैली कितनी बड़ी होगी वो डाटा पॉइंट बताते हैं लाइव मार्केट के, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन रिलीफ रैली के अंदर ट्रेलिंग करनी बहुत जरूरी है। ये मत सोच के बैठना 34,000 बोल दिया तो 34,000 पक्का आएगा। भैया रिलीफ रैली है वो यहाँ तक आएगी, फिर मुड़ जाएगी नीचे की तरफ, या फिर इसके ऊपर जाएगी, वो डाटा पॉइंट बताते हैं, उसकी अपडेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना, तो दिस इज द पॉइंट, आपको समझना होगा। रिलीफ रैली जैसे 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 आप मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर जाना चाहिए, ताकि हिट भी हो जाए, मार्केट रिवर्स भी कर जाए, तो आप प्रॉफिट में ही निकलें। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना। लेवल आपको दे दिए हैं, सपोर्ट के आसपास बेरिश नहीं होना है, रिलीफ रैली एक्सपेक्टेशन है, और इसकी उम्मीद मुझे अभी बरकरार है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को क्लोज करना चाहूंगा। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर मंडे को। अभी फिलहाल मार्केट एक कंसोलिडेशन में जा सकती है, रिलीफ रैली भी दे सकती है, वाट एवर इट इज मार्केट विल डू, वी विल नॉट शॉर्ट। ठीक है, उम्मीद है वी विल नॉट शॉर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।